हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम तायडे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आर्मेचर और रोटर किसे कहते हैं या उनमें क्या अंतर होता है। दोस्तों, हम आर्मेचर और रोटर में एक्चुअली लोग क्या समझते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दोनों चीज़ें एक नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। ये रोटर होता है हमारा, तो आप देखोगे कि इसी को हम आर्मेचर भी बोलते हैं। आर्मेचर का बोलते हैं उसको, अगर इसके ऊपर हमने कभी वाइंडिंग देख लिया, उस पर अगर रोटर के ऊपर अगर वाइंडिंग कभी कर दी जाए तो हम उसको आर्मेचर नाम से बोलते हैं। लेकिन ये चीजें सरासर गलत है दोस्तों। ये आर्मेचर नहीं है, ये रोटर है। ठीक है, रोटर किसे बोलते हैं? आप सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा कि रोटर किसे बोलते हैं। रोटर दोस्तों रोटेटिंग पार्ट को बोलते हैं। रोटेटिंग पार्ट मतलब जो भी पार्ट जो रोटेट कर रहा है, मतलब घूम रहा है, उसको हम रोटर बोलेंगे। तो रोटर का तो आप डेफिनेशन समझ गए। अब आते हैं आर्मेचर पे। आर्मेचर को समझने के लिए दोस्तों आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आर्मेचर ये जो नाम है ये अधूरा है। आर्मेचर नाम, अभी उसको पूरा नाम इस तरह से लिया था लोग, अधूरा ही नाम बोलते हैं। आर्मेचर ये एक्चुअली एक वाइंडिंग होती है। ठीक है, वाइंडिंग। अब ये वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग है, तो आप देखोगे कि वाइंडिंग जो होती है वो दो टाइप की वाइंडिंग होती है दोस्तों। एक वाइंडिंग तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, दूसरी होती है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करे, इसलिए उसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। तो मतलब दोनों वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हमारा मोटर का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा होता है, चाहे मोटर हो, चाहे हमारा जनरेटर हो, या कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, अभी इसको दोनों को समझने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग किसे कहेंगे और फील्ड वाइंडिंग किसे कहेंगे, इसको समझने के लिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रख दें, ये कंडक्टर में हमने रख दिया, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसमें हमने कंडक्टर रख दिया, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, कंडक्टर को जो यहां पे जो भी एक फील्ड जनरेट होगा, जिसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो फील्ड जो इसमें जनरेट होगा, वो फील्ड के कारण क्या होगा, वो कंडक्टर से लिंक करेगा। जो फील्ड है तो इससे लिंक करेगा, तो कंडक्टर क्या है, घूमने की कोशिश करेगा दोस्तों। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रख दो तो कंडक्टर जो घूमने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो कुछ इस तरह से बताऊंगा कि हमारा जो मोटर का जो स्टेटर होता है, स्टेटर पे हमने यहां वाइंडिंग की होती है। ओके, अब ये फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग होती है, स्टेटर की वाइंडिंग जो होती है फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो अगर हमने इसके बीच में अगर रोटर रख दे, इस वाइंडिंग के बीच अगर हम रोटर रख दे दोस्तों, तो क्या करेंगे कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर से लिंक होगा तो वो क्या करेगा, रोटर को भी घुमाने का कोशिश करेगा दोस्तों। ठीक है, अब ये रोटर यूं ही नहीं घूम जाता है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें इसके पीछे रीजन है कि उसमें भी एक वाइंडिंग होती है दोस्तों। अभी आप देखोगे कि ये तो फील्ड वाइंडिंग होगी, अब दूसरी वाइंडिंग होना जरूरी है, तभी जाके कॉन्सेप्ट जो है पूरा होगा। तो दूसरी वाइंडिंग कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो हम क्या करते हैं, रोटर के ऊपर एक वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, ये रोटर है, इसके ऊपर हम वाइंडिंग कर देंगे, तो यह बनाएगा हमारा, ये हो गया हमारे आर्मेचर वाइंडिंग, और ये हमारी होगी फील्ड वाइंडिंग। तब जाके क्या करेगा कि ये आर्मेचर वाइंडिंग जो फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा, वो इससे लिंक होगा, किससे, रोटर से। ये आर्मेचर वाइंडिंग की सहायता से जो है वो रोटर से लिंक करेगा। वो कैसे लिंक करेगा, क्योंकि इस फील्ड में तो हमने रोटर रख दिया, अब रोटर के ऊपर वाइंडिंग बनी हुई है। कौन सी वाइंडिंग बनी है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेंगे दोस्तों, यह इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब इस ईएमएफ में क्या करेगा, इसी वाइंडिंग के कारण फिर जो ये ईएमएफ क्या करेगा, इस रोटर से लिंक होगा। ठीक है, रोटर से लिंक करेगा तो रोटर जो है घूमने की कोशिश करेगा, घूमेगा। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग से लिंक होती है, और फिर आर्मेचर क्या करता है, रोटर को लिंक करता है ईएमएफ की सहायता, तभी रोटर जो है घूमता है दोस्तों। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे अभी यहाँ तक। फिर आप अभी भी कंफ्यूज है, मुझे पता है आप कंफ्यूज है कि फिर रोटर पे जो वाइंडिंग कर दी उसको हमने आर्मेचर वाइंडिंग नाम दे दिया, और स्टेटर पे जो वाइंडिंग कर दी उसको हमने फील्ड वाइंडिंग नाम दे दिया। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो आर्मेचर वाइंडिंग हो वो सिर्फ रोटर पे ही हो, वो स्टेटर भी कर सकते हैं। या फील्ड वाइंडिंग जरूरी नहीं कि वो सिर्फ स्टेटर पे ही हो, फील्ड वाइंडिंग हम आर्मेचर पे भी रोटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मोटर में आपने अक्सर देखा होगा कि जो फील्ड वाइंडिंग है हम स्टेटर में करते हैं, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है हम रोटर पे करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये रोटर है, अभी इसमें तो कोई वाइंडिंग नहीं है, जैसे फोटो में आप देख रहे हैं,
लेकिन दोस्तों इसमें भी वाइंडिंग है। इसमें वाइंडिंग कहाँ है अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखोगे, गौर से अगर देखोगे आप, तो इसके ऊपर एक स्लॉट कटे हुए हैं ऐसे तिरछे। एक्चुअली ये कॉपर के बार होते हैं, ये कॉपर के बार होते हैं दोस्तों, ये कॉपर बार है। ठीक है, या तो आप वाइंडिंग कर दो रोटर के ऊपर, या तो रोटर के ऊपर आप वाइंडिंग कर दो या बार लगा दो, चीजें एक ही है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये बार लगा दिया हमने, यही एक हमारा वाइंडिंग हो गया दोस्तों। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वाइंडिंग हो गया, क्योंकि वो बार लगा दिया मतलब वो भी कॉपर के है। ठीक है, वाइंडिंग कॉपर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप क्लियर हो गए। अभी आप समझेंगे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है। ये दोनों तरफ कहीं भी हो सकती है। मोटर में ज्यादातर तो फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होती है और आर्मेचर पे, सॉरी रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है। जबकि आप जनरेटर की तरफ जाएंगे, आप जनरेटर में जाएंगे दोस्तों, जनरेटर में उल्टा होता है, मोटर के ठीक उल्टा। इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है दोस्तों वह स्टेटर साइड में आ जाती है, और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोस्तों वह उसके रोटर पे आ जाती है। जनरेटर का जो रोटर होता है उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग आ जाती है दोस्तों। तो ये आप देखोगे कि ये पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक, एक बीएलडीसी मोटर होती है दोस्तों, बीएलडीसी मोटर होती है, उसके ऊपर भी आप देखोगे कि फील्ड वाइंडिंग जो है वह रोटर पे होती है। ठीक है, और जनरेटर में भी जो फील्ड वाइंडिंग होती है रोटर पे होती है। तो आप यहां तक तो क्लियर हो गए होंगे कि जो जरूरी नहीं कि फील्ड वाइंडिंग कहीं भी हो सकती है, रोटर पे भी हो सकती है, आर्मेचर पे भी हो सकती है। ठीक है, या आर्मेचर वाइंडिंग भी जरूरी नहीं, वो दोनों साइड कहीं भी हो सकती है, या तो स्टेटर साइड भी हो सकती है या रोटर पे भी हो सकती है। ठीक है, अब आप दोनों को यहाँ तो समझ गए कि दोनों चीजें ठीक है, ऐसी बात है, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि ये रोटर वाइंडिंग है या सॉरी ये फील्ड वाइंडिंग है या आर्मेचर वाइंडिंग है। तो इसको पहचानने का तरीका दोस्तों ये है, आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर लेके आप दोस्तों आप इनको, इनका रेजिस्टेंस चेक करना है। ठीक है, रोटर का भी रेजिस्टेंस चेक करना है, रोटर की वाइंडिंग जो बनी है उसके ऊपर भी जो है उसका भी रेजिस्टेंस चेक करना है। ठीक है, और स्टेटर जो वाइंडिंग बनी है उसका भी रेजिस्टेंस चेक करना है। जिसका रेजिस्टेंस कम हो, मेरी चीज याद रखिएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम हो वो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो वह फील्ड वाइंडिंग कहलाती है दोस्तों। अभी तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो आप आपका पूरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।